Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, If you are joining our broadcast for the first time, यदि आप हमारे प्रसारण में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं, we are getting toward the end of a series of messages from 1 Peter. तो हम पहला पत्रस में से इस संदेश श्रृंखला की समाप्ति पर आ रहे हैं। Last time we started looking at 1 Peter 4:1-6. पिछली बार हमने पहला पत्रस 4 अध्याय के 1 से 6 पदों को देखना शुरू किया था। Peter was telling us about having a purpose in life as a believer. पत्रस हमें एक विश्वासी के रूप में जीवन में उद्देश्य रखने के विषय में बता रहा था। And when you do have a purpose, your lifestyle can be called the lifestyle of the blessed and joyful. और जब आपके जीवन में उद्देश्य है तो आपकी जीवन शैली को एक आशीषित और आनंद से भरपूर व्यक्ति की जीवन शैली कहा जा सकता है। Let me summarize it for you. मैं इसे आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is mentally prepared for whatever you may face. ऐसा जीवन है जो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is spiritually powerful to resist the old way of life. ऐसा जीवन है जो जीवन जीने के पुराने तरीके का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से सामर्थी है। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है is a life that is ultimately proven by the Lord in the day of accountability. ऐसा जीवन है जो जवाबदेही के दिन अंत में प्रभु के द्वारा सिद्ध ठहराया जाएगा। Last time we looked at the life that is mentally prepared. पिछली बार हमने उस जीवन पर गौर किया जो मानसिक रूप से तैयार रहता है। Today we will look at the life that is spiritually powerful to resist the things that are hindering their purpose. आज हम उस जीवन के बारे में देखेंगे जो अपने उद्देश्य के रास्ते में रुकावट डालने वाली सब बातों का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से सामर्थी है। If you have your Bible, you can turn to 1 Peter 4:2, 3 and 4. यदि आपके पास बाइबल है तो आप इसे पहला पत्रस 4 अध्याय के 2, 3 और 4 पदों पर खोल सकते हैं। इसलिए शरीर में अपना शेष जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं में नहीं वरन परमेश्वर के इच्छानुसार व्यतीत करो, क्योंकि अतीत का जो समय तुमने विषय भोग, कामुकता, पियक्कड़पन, रंगरेलियों, मद्यपान गोष्ठियों तथा घृणित मूर्ति पूजाओं में गंवाकर अन्य जातियों की इच्छानुसार कार्य किया, वो ही पर्याप्त है। इन सब बातों में उनको आश्चर्य होता है कि तुम ऐसे भारी दुराचार में अब उनका साथ नहीं देते, अतः वे तुम्हारा अपमान करते हैं। Peter says you will be spiritually powerful to resist the old way of life. पत्रस कहता है कि तुम जीवन जीने के पुराने तरीके का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से सामर्थी बन जाओगे। When you have a purpose in life, जब आपके जीवन में उद्देश्य होता है and when your purpose in life is to please the Lord, और जब आपके जीवन का उद्देश्य है प्रभु को खुश करना, you will find it easier to resist the temptation. तो आपके लिए परीक्षा का सामना करना आसान होगा। Temptation for what? किस बात की परीक्षा? Temptation to return to the life of sin that we all lived in before Christ. परीक्षा पाप के उस पुराने जीवन में वापस मुड़ जाने की जिसमें हम मसीह से पहले जीते थे, Before we were redeemed. हमारे छुड़ाए जाने से पहले, Before we were washed and cleansed. हमारे साफ और शुद्ध किए जाने से पहले। And that is why serving God's purpose is a repeated theme in the entire Bible. और इसीलिए परमेश्वर के उद्देश्य की सेवा करना संपूर्ण बाइबल में बार बार दोहराया गया विषय है। You find it in both Old and New Testament. आप इसे पुराने और नए नियम दोनों में पाते हैं। In Psalm 27, David said, भजन संहिता 27 में दाऊद कहता है, One thing I ask of the Lord and one thing I seek, that I may dwell in the presence of the Lord all the days of my life. मैंने प्रभु से एक ही वरदान मांगा है और एक ही बात की मैं खोज करता हूँ कि मैं अपने जीवन के सारे दिन प्रभु की उपस्थिति में रहूं। My listening friends, what I'm going to tell you is very important. मेरे श्रोता मित्रों, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। I have never met a spiritually victorious Christian who is constantly rehearsing and rehashing the past. मैं कभी किसी ऐसे आत्मिक रूप से विजयी मसीही व्यक्ति से नहीं मिला हूं जो अपने अतीत को लगातार दोहरा और नए रूप में प्रयोग न कर रहा हो। And that is why the Apostle Paul builds on what the psalmist is saying. और इसी कारण प्रेरित पौलुस उसी बात को दृढ़ करता है जो भजनकार कह रहा है। And in Philippians 3:13-15, Paul repeats the same thing. और फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय के 13 से 15 पदों में पौलुस फिर उसी बात को दोहराता है। Paul said, "One thing I do, forgetting what lies behind." पौलुस कहता है, एक काम मैं करता हूँ पुरानी बातों को छोड़ते हुए।
all of my past sins, मेरे सब पुराने पाप, and I reach forward toward what lies ahead. और जो आगे रखा है उसकी तरफ बढ़ा जाता हूँ। Paul is telling us that any success he had is because of the power of the Holy Spirit. पौलुस बता रहा है कि उसकी हर सफलता पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उसे प्राप्त हुई है। One thing I do is forget the sins of the past, एक काम जो मैं करता हूँ वह अपने पुराने पापों को भुला देता हूँ, forget the pain of the past, अतीत की पीड़ा को भुला देता हूँ, and then reach forward and strain forward to the goal of Christ Jesus. और फिर मसीह यीशु के लक्ष्य की ओर बढ़ा जाता और दौड़ा जाता हूँ। In Luke 10:41 and 42, लूका 10 अध्याय के 41 और 42 पद में, when Jesus was visiting Mary and Martha's home, जब यीशु मरियम और मार्था के घर में आया, Mary sits at his feet and Martha is running all around cooking up a storm and doing all kinds of things. मरियम उसके चरणों में बैठी है और मार्था इधर उधर दौड़कर बाकी सब काम कर रही है। Finally, she complained to Jesus about Mary. आखिर उसने मरियम की शिकायत यीशु से की, And Jesus said to Martha, और यीशु ने मार्था से कहा, "You are worried and bothered about too many things. One thing is needful." तुम बहुत सारी बातों के लिए चिंतित और परेशान हो, केवल एक बात की आवश्यकता है। Have you asked yourself this question? क्या आपने खुद से ये प्रश्न पूछा है? Are you worried and bothered about too many things? क्या आप बहुत सारी बातों के लिए परेशान और चिंतित हैं? My listening friends, listen carefully. मेरे श्रोता मित्रों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। I hope the rebuke of Jesus will touch you today. मुझे आशा है कि आज यीशु की डांट आपको छुएगी। One thing is needful. एक बात की आवश्यकता है। Every time you find yourself going back to the old sins, जब भी आप अपने आप को पुराने पापों की ओर जाते हुए पाएं, you will find that you do so because you lost your way, तो आप देखेंगे कि ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने मार्ग से भटक गए हैं, or because you do not have a purpose in your Christian life that is lined up with Christ's purpose for you. या क्योंकि आपके मसीह जीवन में वो उद्देश्य नहीं है जो आपके लिए मसीह के उद्देश्य के साथ मेल खाता हो। Every time you wander into forbidden territory, जब भी आप खुद को वर्जित क्षेत्र में भटकते हुए पाएं, you will discover that it is because you have lost your grip on your most important purpose in life. तो आप पाएंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर से अपनी पकड़ छोड़ दी है, Which is pleasing the Lord. जो प्रभु को प्रसन्न करना है। Someone once said, एक बार किसी ने कहा, Paul did one thing, most of us dabble in 40 things. पौलुस ने एक काम किया, हम में से अधिकतर लोग 40 कामों में हाथ मारते हैं। Like butterflies, we flit about looking into this and that. तितलियों की तरह हम तलाश में यहाँ से वहां उड़ते रहते हैं, But we are deeply concerned about nothing. परंतु गहराई से हमें किसी बात में रुचि नहीं है। We are like the person who said, हम उस व्यक्ति की तरह है जिसने कहा, I'm interested in everything a little bit. मैं थोड़ी थोड़ी दिलचस्पी हर बात में रखता हूँ। The problem is this. समस्या ये है, When you are scattered, जब आप बिखर जाते हैं, when your priorities are out of kilter, जब आपकी प्राथमिकताएं समझ से बाहर हो जाती हैं and your purpose is not clearly defined, और आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, you will accomplish nothing. तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। And before long, you will look back upon life और ज्यादा समय नहीं गुजरेगा कि आप मुड़कर जीवन पर नजर मारेंगे and realize that you wasted your life, और महसूस करेंगे कि आपने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया है, and you wasted your energy, और आपने अपनी शक्ति व्यर्थ गवाई, and you have wasted your money. और आपने अपना पैसा व्यर्थ गवाया। But then it will be too late for some. परंतु कुछ लोगों के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। But it is never too late for anyone who's listening to me right now. परंतु आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप में से किसी के लिए भी अभी इतनी देर नहीं हुई है। A life that has a purpose एक जीवन जिसमें उद्देश्य है, is a life that is mentally prepared for whatever you may face. वो जीवन है जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। The life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है, is a life that is spiritually powerful to resist the old way of life. ऐसा जीवन है जो जीवन जीने के पुराने तरीके का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से शक्तिशाली है। Thirdly and finally, तीसरी और अंतिम बात, a life that has a purpose वो जीवन जिसमें उद्देश्य है, is a life that is ultimately proven by the Lord in the day of accountability. ऐसा जीवन है जो जवाबदेही के दिन आखिर प्रभु के द्वारा सिद्ध ठहराया जाएगा।
When I became a believer, I stopped going out with my old friends. जब मैं विश्वासी बना तो मैंने अपने पुराने मित्रों के साथ घूमना बंद कर दिया। They couldn't understand why I wouldn't join them in what they called fun. वो नहीं समझते थे कि मैं उनके साथ उन बातों में सम्मिलित क्यों नहीं होता जिसे वो आनंद मनाना कहते हैं। Some of them even got mad at me. उनमें से कुछ मुझ पर क्रोधित भी हुए। But Peter is saying that this might happen to some of us. परंतु पतरस कह रहा है कि हम में से कईयों के साथ ऐसा हो सकता है। The truth is, I could no longer enjoy their kind of fun. सच्चाई ये है कि मुझे अब उनके तरीके का आनंद अच्छा नहीं लगता था। Some unbelievers sometimes get the idea that Christians cannot get any pleasure out of life. कई गैर विश्वासी कई बार ऐसी धारणा रखते हैं कि मसीही लोग जीवन का कोई आनंद नहीं उठा सकते। That is a false notion. ये एक झूठी धारणा है। The problem for me was that when Christ changed my nature, मेरे लिए समस्या ये थी कि जब मसीह ने मेरा स्वभाव बदल दिया, what they called fun was a misery for me. वो जिसे खुशी कहते थे वो मेरे लिए दुख था। But I couldn't explain that to them. परंतु ये मैं उन्हें नहीं समझा सका। Now that I'm a little older, अब जबकि मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूं, I understand that the thought that Christians do not know how to have fun is an impression that some Christians give. मैं समझ गया हूं कि ये धारणा कि मसीही लोग खुशी मनाना नहीं जानते, ऐसा प्रभाव कुछ मसीहियों के द्वारा ही डाला गया है। Some describe the Puritan of old कुछ लोग पुराने कट्टरपंथ का वर्णन as a person who has a haunting fear that someone somewhere is happy. एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करते हैं जिस पर बार बार ये भय मंडराता रहता है कि कहीं पर कोई व्यक्ति खुश है। Where does this reputation for a tight and joyless lifestyle among Christians come from? मसीहियों के बारे में ऐसी तंग और प्रसन्नता रहित जीवन शैली की ये धारणा कहां से पैदा होती है? The following story gives us a clue. ये कहानी हमें इसका एक प्रमाण देती है। A newspaper columnist said, एक अखबार का स्तंभ लेखक बता रहा था in the church the other day, कि एक दिन प्रार्थना भवन में I was intent on a small child who was turning around and smiling at everyone. मैं उत्सुकता पूर्वक एक छोटे बच्चे को देख रहा था जो पीछे मुड़कर हर किसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। He wasn't growling, spitting, or kicking, or tearing up the hymn books. वो विचलित नहीं हो रहा था, थूक नहीं रहा था, इधर उधर हाथ पैर नहीं मार रहा था या भजनों की पुस्तकें नहीं फाड़ रहा था। He was not rummaging through his mother's handbag. वो अपनी माँ के पर्स में कोई उथल पुथल नहीं मचा रहा था। He was just smiling. वो केवल मुस्कुरा रहा था। Finally, his mother jerked him about, अंत में उसकी माँ ने उसे दूसरी तरफ खींचा and in a stage whisper that could be heard 3 blocks away, she said to him, और हौले से उसको डांटा जो कि तीसरी पंक्ति तक सुना जा सकता था, और उसने कहा, "Stop that grinning. You are at church." दांत निकालना बंद करो, तुम प्रार्थना भवन में हो। Now, my listening friends, अब मेरे श्रोता मित्रों, the lifestyle of the blessed and joyful एक आनंदपूर्ण और आशीषित जीवन शैली is far from the morbid religiosity that some people project. उस बीमार धार्मिकता से कहीं दूर की बात है जो कुछ लोग पेश करते हैं। The joy that we have cannot help but being expressed. वो आनंद जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते परंतु प्रकट किया जा सकता है। The joy that we have received comes from the blessings that God has poured upon us. वो आनंद जो हमने प्राप्त किया है वो परमेश्वर की उन आशीषों से मिलता है जो उसने हम पर उंडेली हैं। Do you remember earlier in this series the 7-fold blessings? क्या आपको वो 7 सतही आशीषें याद हैं जो हमने इस श्रृंखला के कुछ समय पहले देखी थी? Whenever you find yourself sad or depressed, जब भी आप खुद को निराश और दुखी पाएं, go back and read again those 7-fold blessings. तो वापस जाइए और उन 7 सतही आशीषों को दोबारा पढ़िए। The happiness we have comes from basking in the knowledge of the redeeming love of the Father through the Son in the power of the Holy Spirit. वो खुशी जो हमारे पास है पवित्र आत्मा की शक्ति में पुत्र के द्वारा पिता के छुटकारे के प्रेम के ज्ञान में रहने से मिलती है। The joy and the happiness that we have come from the fact that we want to please the one who gave us everything. वो आनंद और खुशी जो हमारे पास है इस तथ्य से आती है कि हम केवल उसे प्रसन्न करना चाहते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। Why do I want to please God? मैं परमेश्वर को प्रसन्न क्यों करना चाहता हूँ? First of all, it is out of gratitude and thanksgiving. सबसे पहले ये धन्यवाद और आभार के कारण है। Every time I think about the grace of God to me, हर बार जब मैं मेरे लिए परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सोचता हूँ, I get very emotional. तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ।
It is in gratitude to God that I want to please God. ये परमेश्वर के लिए मेरा आभार है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। But secondly, Peter is telling us something very important here. परंतु दूसरी बात, पतरस यहां पर हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा है। Peter says there is a day in which I will give an account of how I lived my life. पतरस कहता है कि एक जवाबदेही का दिन आने वाला है जिसमें मुझे जवाब देना होगा कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया। For those who reject Jesus Christ as their only Savior and Lord, वो जो यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता मानने से इनकार करते हैं, there is a day of judgment coming. उनके लिए न्याय का दिन आ रहा है। But those who have accepted Jesus Christ as Savior and Lord, परंतु वो जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, those who are walking in the Spirit, वो जो आत्मा में चलते हैं, they have escaped the day of judgment. वो न्याय के दिन से बच गए हैं। But believers will have a day called the day of accountability. परंतु विश्वासियों के लिए एक दिन है जिसे जवाबदेही का दिन कहा जाता है। This theme runs through the entire New Testament. ये विषय पूरे नए नियम में मिलता है। The Bible says बाइबल कहती है, we are going to give an account on every idle word that we uttered. हमारे मुंह से निकले हर निराधार शब्द का जवाब हमें देना होगा। The day of judgment is for the unbelievers. न्याय का दिन गैर विश्वासियों के लिए है। And on that day they will be sent into torment for eternity. और उस दिन उन्हें अनंत काल की पीड़ा में भेज दिया जाएगा। But the day of accountability is for the believers. परंतु जवाबदेही का दिन विश्वासियों के लिए है। The question is this: प्रश्न ये है, will you be proven by God on that day? क्या आप परमेश्वर के द्वारा उस दिन सिद्ध ठहराए जाएंगे? You will have to answer these questions. आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। Did you care more for yourself than the one who died for you? क्या तुमने उससे अधिक जो तुम्हारे लिए मरा अपनी चिंता की? Did you spend more on yourself than the one who redeemed you? क्या तुमने उसके लिए खर्च करने से अधिक अपने लिए खर्च किया जिसने तुम्हें छुड़ाया? Did you care more for your reputation than the reputation of the one who bore your guilt and sin on the cross? क्या तुमने उसके सम्मान से अधिक अपने सम्मान को प्रिय जाना जिसने क्रूस पर तुम्हारे दोष और पाप उठाए? Did you care more for your own comfort and convenience than honoring and glorifying the one who bled and died for you? क्या तुमने अपने आराम और सुख को जिसने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया और मरा उसका आदर और महिमा करने से अधिक प्रिय जाना? Did you promote your own welfare and your purpose in life and place them above the welfare and the purpose of him who loved you? क्या तुमने जीवन में अपने हित और उद्देश्य को उससे अधिक महत्व दिया और इसे उसके हित और उद्देश्य से ऊपर रखा जिसने तुम्हारे साथ प्रेम किया? These are the questions. ये वो प्रश्न है। Let me summarize what I said. मैंने जो कहा इसे विस्तार से बताता हूं। When your purpose in life is clearly defined, जब जीवन में आपका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट प्रकट है, and when your purpose in life is to glorify him who died for you, और जब जीवन में आपका उद्देश्य उसकी महिमा करना है जो आपके लिए मरा, when your purpose and his purpose are going to mesh together, जब आपका और उसका उद्देश्य समानता में होंगे, not only will you be mentally prepared for whatever you may face, तो आप न केवल मानसिक रूप से तैयार होंगे हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, not only will you be spiritually powerful to resist the old way of life, न केवल आप जीवन जीने के पुराने तरीके का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से सामर्थी होंगे, but ultimately you will be proven by the Lord on the day of accountability. परंतु अंत में जवाबदेही के दिन आप प्रभु के द्वारा सिद्ध ठहराए जाएंगे। My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, the life that is lived to self will spend eternity in hell. वो जीवन जो अपने लिए ही जिया गया अपना अनंत काल नरक में बिताएगा। A life that has no holy godly purpose will spend eternity in torment. वो जीवन जिसमें कोई पवित्र ईश्वरीय उद्देश्य नहीं है अपना अनंत काल पीड़ा में बिताएगा। But the life that has a purpose, Peter said, पतरस कहता है, परंतु जिस जीवन में उद्देश्य है is mentally prepared, वो मानसिक रूप से तैयार रहता है, spiritually powerful, आत्मिक रूप से सामर्थी and ultimately proven. और अंत में सिद्ध ठहराया जाता है। It is my prayer that you live the life that has a purpose, ये मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा जीवन जिए जिसमें उद्देश्य हो, and then write to us and tell us. और फिर लिखकर हमें बताएं।
And until next time, I wish you God's richest blessing. और अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीषों की कामना करता हूं।